सो हेलो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल तरुण कृष्णा। तो भाई अभी मैं आए हुए हूँ इंडिया गेट। मतलब 2-2.5 साल हो चुके हैं इंडिया गेट को बंद हुए। लोगों को इंतजार था कि भाई कब खुलेगा कब खुलेगा, क्योंकि भाई पूरे इंडिया में बल्कि इंडिया से बाहर भी लोग यहाँ पर आते हैं। मतलब मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस है इंडिया गेट, जहाँ दूर दूर से लोग आते हैं और बहुत लोगों को वेट तक कब खुलेगा। यहाँ पर लोग आएँ और फोटो शूट ना करें और चले जाएँ, ऐसा तो कभी नहीं होता। तो बहुत इंतजार था लोगों को कब खुलेगा इंडिया गेट। तो खुल चुका है आज 9 तारीख को, 9 सितंबर 2022 को इंडिया गेट फिर से खुल चुका है। अब यहाँ पे बहुत चेंज हो चुके हैं, यहाँ का जो पूरा मतलब रीडेवलप्ड हो चुका है पूरी तरीके से। इस वीडियो में यही मैं आपको दिखाने वाला हूँ। पहले तो यहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन दूँ, यहाँ तक आपको पहुँचना कैसे है, नियरेस्ट मेट्रो क्या है, टाइमिंग क्या है, सब कुछ इन्फॉर्मेशन दूँ। फिर यहाँ को दिखाऊँगा कि यहाँ पर क्या क्या बदलाव हुए हैं। उसी के अलावा यहाँ के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ कि भाई कैसे क्या हुआ, यहाँ के बारे में कुछ ऐसी बातें जो हो सकता है कि आपको ना पता हो। तो सब कुछ हम देखने वाले इस वाले व्लॉग के अंदर। तो करते हैं शुरू। भाई सबसे पहले कि लोकेशन की बात करें तो वो आप ये सामने देख रहे हो, ये है राष्ट्रपति भवन। और ये आप ये पूरा रोड देख रहे हो ना, इसका नाम राजपथ था, आपको मालूम ही होगा, जो कि अब चेंज हो चुका है। इसका नाम अब है कर्तव्य पथ। और एक और बात बता दूँ, 3 बातें बताता हूँ यहाँ पे कर्तव्य पथ के बारे में। जब हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम था, ब्रिटिश शासन था हमारे देश के अंदर, तब यहाँ पर का नाम जो था वो किंग्स वे था। और तब हमारा देश आज़ाद हो गया, हमें फ्रीडम मिल गई, तो यहाँ का नाम पड़ गया राजपथ। और अब राजपथ के बाद यहाँ पे एट लास्ट अभी इस समय यहाँ पर का नाम चेंज होकर कर्तव्य पथ हो चुका है। तो 3 नाम यहाँ पर के पड़ चुके हैं। ये भी सब कुछ देख रहे हो ना, राष्ट्रपति भवन से लेकर वहाँ सामने उधर इंडिया गेट, दूर वहाँ पे ये इंडिया गेट है। तो ये जो पूरा रास्ता है ना, राष्ट्रपति भवन से लेके इंडिया गेट तक का पूरा रास्ता, ये 3 किलोमीटर का रास्ता है। और इसको बोलते हैं सेंट्रल विस्टा। ये पूरे एरिया को सेंट्रल विस्टा बोलते हैं। ये जो आप देख रहे हो सब कुछ। अगर आप यहाँ पे बाय मेट्रो आना चाहते हो तो आपका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन होने वाला है सेंट्रल सेक्रेटेरिएट। तो इसके थ्रू आप आ सकते हो। आप चाहो तो वॉक करके भी आ सकते हो। 2-2.5 किलोमीटर है। हम तो वॉक करके ही जा रहे हैं, क्योंकि यहीं पर से हमें भी आया सेंट्रल सेक्रेटेरिएट से ही, और पीछे ही वहाँ पे हमें इंडिया गेट दिखाई दे रहा है। तो हमने सोचा कि पूरे रास्ते को देखते हुए चलेंगे क्या क्या यहाँ पे रीडेवलप्ड हुआ है। तो हम वॉक करके ही जा रहे हैं मेट्रो स्टेशन से। और अगर आप अपने व्हीकल से आना चाहते हो तो यहाँ पर पार्किंग भी अब अवेलेबल है। पहले पार्किंग का उतना कुछ नहीं था, बट अब पार्किंग के लिए बहुत कुछ हो गया है। तो भाई यही है कर्तव्य पथ। यही वो जगह है जहाँ पर से 26 जनवरी को परेड निकल के जाती है। यहाँ से आप पूरे में देख रहे हो। तो अब चलते हैं हम सामने इंडिया गेट की तरफ। देखो वो दिखाई दे रहा है यहाँ पे इंडिया गेट। तो पूरा ये एरिया रीडेवलप हो गया है। और आगे यहाँ पर क्या है, मतलब अंडरपास भी बना दिया गया है। पहले लोग क्या करते थे, रोड क्रॉस करके जाते थे तो काफ़ी प्रॉब्लम होती थी, बट अब अंडरपास है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंडरपास के थ्रू हम सीधा रोड क्रॉस करके जा सकते हैं। बाकी आगे चल के देखते हैं। भाई वैसे तो इंडिया गेट ऑलवेज ही ओपन रहता है, बट यहाँ पे आने के अगर वेस्ट टाइम की बात करें तो वो है शाम 7 से रात को 9 बजे तक। क्योंकि ये टाइम पे क्या होता है, इंडिया गेट पे लाइटिंग कर दी जाती है, तिरंगे का पूरा लुक दे दिया जाता है, जिससे इंडिया गेट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ फोटो भी आप अगर क्लिक करना चाहो तो बहुत अच्छी आती है। बाकी कुछ ये आप देख रहे हो, कुछ इस तरीके की आपको स्क्रीन देखने के लिए मिलेगी अभी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कुछ दिनों तक भी कुछ प्रोग्राम चलेंगे जहाँ पे इंडिया के बारे में सब कुछ दिखाया जाएगा। इंडिया गेट की साइड चलेंगे। पहले आपको थोड़ा सा यहाँ का मैं व्यू दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पर सामने ये ब्रिज देख रहे हो ना आप, इस तरीके के यहाँ पर 16 ब्रिज तैयार किए गए हैं। तो यहाँ भी आप फोटो शूट कर सकते हो चाहो तो। ये देखो इंडिया गेट का बैकग्राउंड आएगा क्या, चल के देखते। देखो यहाँ पे पूरे फाउंटेन वगैरह भी लगे हुए हैं। अभी चालू नहीं है, शायद इवनिंग में चालू करें इनको, तब यहाँ पे कुछ प्रोग्राम वगैरह होगा। तो इंडिया गेट यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा। बाकी आगे भी कुछ इस तरीके के ब्रिज होंगे, तो वहाँ से आप फोटो शूट कर सकते हो। बाकी यहाँ पर से देखो राष्ट्रपति भवन दिखाई दे रहा है उस साइड। तो ऐसा 16 ब्रिज यहाँ पे तैयार किए गए हैं। तो बने रहना वीडियो के अंदर। कंप्लीटली मैं आपको दिखाने वाला हूँ क्या क्या चेंज यहाँ पर आया है, और साथ ही में इन्फॉर्मेशन भी देने वाला हूँ, नॉलेज भी आपको देने वाला हूँ। और अगर आपको कुछ नॉलेज है जो मुझे नहीं पता या फिर मैंने वीडियो में नहीं बताई, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे दे सकते हो ऐसा ज्ञान, ठीक है, ताकि मतलब मुझे भी पता लगे यहाँ के बारे में कुछ ऐसी बात है जो मुझे ना पता हो। कि देखो कुछ इस तरीके का सिटिंग अरेंजमेंट भी यहाँ पर कर दिया गया है, तो काफ़ी बेटर है। तो आगे चलते, वहीं पर ही अंडर पास है, तो उसके थ्रू अब हम जाएंगे। पहले रोड क्रॉस करके जाना पड़ता था, तो बहुत बढ़िया कर दिया गया है। तो वही ये रहा सामने अंडर पास। तो चलते हैं इसके थ्रू और देखते हैं अंडर पास कैसा है अंदर से। ये देखो सामने यहाँ पे बैरियर लगे हुए हैं, तो यहाँ पे रोड जा रहा है ये। तो काफ़ी प्रॉब्लम होती थी, तो अंडर पास ने इसको ईजी कर दिया है। तो चलते हैं यहाँ से अंदर से अंडर पास के थ्रू ही। देखो आप यहाँ पे चारों तरफ में रेड देख रहे होंगे कुछ इस तरीके का। ये जो आप ये लाल पत्थर देख रहे हो यहाँ पर, ये क्या है, ग्रेनाइट के रेड पत्थर है। तो मतलब यहाँ पे जो रीडेवलप किया गया है ना, इसको पूरे ग्रेनाइट के पत्थर से ही बनाया गया है। उसी के अलावा जितने भी हमारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट वगैरह होते हैं, तब उनमें कुछ ऐड किया जाता है, मतलब इसको नए तरीके से तैयार किया जाता है। तो इसी पत्थर का यूज़ करते हैं वहाँ पे। तो भाई ये है पूरा अंडरपास। यहाँ पे देखो लाइट्स भी लगाई गई हैं। रात में अंधेरा हो जाएगा इसलिए लगाई है, भाई सोए, बाकी यहाँ पर सोने देते, कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं आगे।
तो वे अंडरपास से पास करके आ चुके हैं। तो अब हम चल रहे हैं इंडिया गेट, सामने ही है इंडिया गेट। तो इंडिया गेट के पीछे ही क्या है, नेशनल मेमोरियल है, जहाँ पे मतलब शहीदों से रिलेटेड हमें जानने के लिए मिलने वाला है। और भाई न्यू क्या है, यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के इंडिया गेट के पास एक स्टैचू बनाई गई है, जिसका इनॉग्रेशन मीन्स उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल ही करा है। कल मतलब 8 तारीख को, 8 सितंबर 2022 को, वीरवार को। तो वहाँ भी चल के देखेंगे कैसा स्टैचू है। और थोड़ी सी बात बता देता हूँ, हमारी जो केंद्रीय मंत्री हैं मीनाक्षी लेखी, उन्होंने भी बधाई दी है कि भाई हमारे जो राजपथ था इसका नाम बदल के केंद्रीय पथ कर दिया गया है, क्योंकि देश को आगे बढ़ाना, इसको साफ़ सुथरा रखना ये हमारा कर्तव्य है। तो इसलिए उन्होंने बधाई भी दी। तो भाई अब यहाँ से चलते हैं हम अंदर। तो अब बिल्कुल पास आ चुके हैं हम इंडिया गेट के। बाकी पार्किंग की अगर बात करें तो वहाँ उस साइड पार्किंग है, देखो वो रहा सामने ये इंडिया गेट। और इंडिया गेट के मैं आपको इस साइड दिखाऊँ, यहाँ ये पार्किंग है, वहाँ उस साइड वो पार्किंग है। तो चारों व्हीकल्स पार्क हैं लोगों के। तो ये एक और अंडर पास आ चुका है, यहाँ पर देखो गोरे भी हैं अंग्रेज़। तो इसके थ्रू अब हम चलते हैं, ये लास्ट अंडर पास है हमारा, इसके बाद सीधा इंडिया गेट पर निकलेंगे हम। बाकी एक बार आप वीडियो पॉज करो और ये पढ़ लो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, और ये भी पढ़ लो। यहाँ सामने देखो चेकिंग भी चल रही है इस वाले अंडर पास में। बाकी ये वाला पोर्शन देख रहे हो, ये उनके लिए है जो मतलब फिज़िकली हैंडीकैप्ड होते हैं। तो जैसे वो व्हील चेयर वगैरह पे होते हैं ना, वो यहाँ से आ सकते हैं इजीली। और देखो अंडर पास में पूरा एक मैप दिखाया गया है। यहाँ पर सबसे पहले हमको दिखाया गया नेशनल म्यूजियम है, अगर आपको नेशनल म्यूजियम घूमना हो वो घूम सकते हो आप। यहीं पर देखो नेशनल वॉर मेमोरियल के बारे में बता रहा था, वो ये रहा। और क्या है यहाँ पर, तो काफ़ी कुछ है यहाँ पे। हम पूरा यहाँ से चलते हुए आ रहे हैं, हम पूरा कहाँ से आए हम, नेशनल म्यूजियम से भी हम आगे तक आए हैं, पूरे यहाँ से चलते हुए आ रहे हैं हम इधर से। और ये इंडिया गेट ये रहा। तो फाइनली पहुँचने वाले हैं हम इंडिया गेट। तो ये मैप के थ्रू आप सब कुछ देख सकते हो यहाँ पे नियर बाय और क्या क्या है पूरे इस एरिया में। बाकी यहाँ पर देखो सब कुछ लिखा हुआ है, किस तरीके से बनाया गया था सेंट्रल विस्टा को, अ शॉर्ट हिस्ट्री है यहाँ पर, ये देखो। बाकी ये पुराना यहाँ पे मॉडल पहले के टाइम में किस तरीके से था और धीरे धीरे डेवलप्ड होता चला गया। तो धीरे धीरे होता चला गया डेवलप्ड। सेंट्रल विस्टा बिफोर रीडेवलपमेंट, ये देखो बिफोर रीडेवलपमेंट है, और ये आफ्टर है, मतलब इस समय का सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू, तो सब कुछ आप नॉलेज ले सकते हैं यहाँ पर। मतलब इतने यहाँ पे देखो लगा पड़ा है, 1 घंटा तो आपका यहीं पर ही लग जाएगा इसको सारा पढ़ते पढ़ते, सारी नॉलेज लेते लेते। ये देखो यहाँ पे जो नहर वगैरह यहाँ पे बनी हुई है, पहले कुछ इस तरीके से था और अब कुछ इस तरीके से है ना, काफ़ी डिफरेंस। ये देखो बिफोर और ये देखो नाउ। फाइनल इंडिया गेट हमारे सामने देखो ये दिखाई दे रहा। तो ये रहा सामने इंडिया गेट, कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मैं बचपन में ही आया था स्कूल की तरफ से, उसके बाद मैं आज आ रहा हूँ यहाँ पे इंडिया गेट पे। ये देखो ये इंडिया गेट है, और बताओ किस एंगल से लग रहा है कि आज ही ओपन हुआ है। कितना क्राउड है यहाँ पे देखो। ये तो हमारे फौजी भाई हैं। बाकी वहाँ सामने देखो कितना क्राउड हो रखा है। तो वहाँ कुछ फाउंटेन वगैरह स्टार्ट है, तो वो दिखाते चल के आपको। ना कितना ज़्यादा मस्त, ये देखो यहाँ पे फाउंटेन कितने अच्छे बनाए हुए। ये देखो कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये वाला फाउंटेन। वाओ, मतलब 90% लोग यहाँ पे फ़ोटो शूट ही कर रहे हैं फाउंटेन के साथ, इंडिया गेट के साथ। बाकी काफ़ी लोग यहाँ पे देखो, वो तो कपड़े चेंज कर रहे हैं बाकी देखो फ़ोटो शूट के अलावा बाकी लोग बैठे भी आराम फरमा रहे हैं। ये देखो यहाँ पे कितना अच्छा लग रहा है। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है ना यहाँ पर। ये मतलब कैसे इसको बनाया गया है, बीच में थोड़ा थोड़ा गैप दिया गया है और दोनों साइड यहाँ पे पानी है। यहाँ पे अभी आप काफ़ी अच्छी फ़ोटो शूट कर सकते हो। देखो कितना अच्छा बैकग्राउंड आ रहा है इंडिया गेट का। इंडिया गेट का लेफ्ट साइड है वैसे ये, और बाकी इस साइड यहाँ पे फाउंटेन है। तो वही यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो ये रहा इंडिया गेट। तो यहाँ पे बीच में अमर ज्योत हुआ करती थी ना, वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे अमर ज्योत नहीं है अब, क्योंकि पीछे वहाँ पे नेशनल मेमोरियल है, नेशनल वॉर मेमोरियल। तो वहाँ पे मतलब शिफ्ट कर दी गई है वो अमर ज्योत, यहाँ पे नहीं है। अब दिखाता हूँ एक बार चल के इधर। ये देखो सामने वहाँ फौजी भाई खड़े हुआ, वहाँ पीछे अमर ज्योत हुआ करती थी, जो कि वहाँ पे एम्प्टी है, कुछ भी नहीं है। बट अगर हम थोड़ा सा अपना मुड़ते हैं, थोड़ा टर्न होते हैं, वहाँ सामने हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमें दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। तो ये मोदी जी ने कल ही यहाँ पर उद्घाटन करा है। तो चलते हैं सामने, चलते हैं आगे। तो ये रहे सामने यहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस,
कितना अच्छा यहाँ पे स्टैचू बनाया गया है। यहाँ पे अभी थोड़ा इस तरीके से मतलब अभी काम चल ही रहा है, टोटली अभी हुआ नहीं है। मैंने सब कुछ देखो वहाँ पे लगे हुए हैं अभी। अभी आप देख रहे हो ना नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के यहाँ पे स्टैचू लगाई गई है, तो इसी के वहाँ पीछे आप जा सकते हो घूमने, नेशनल वॉर मेमोरियल। तो वहाँ भी आप जाना चाहो तो जा सकते हो। बाकी वहाँ उस साइड वहाँ पे नेशनल म्यूजियम भी है, वो भी आप घूम सकते हो। यहाँ पर आप देख रहे हो ना ऐसे साइन बोर्ड आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे पार्किंग, चिल्ड्रन पार्क, कर्तव्य पथ, इंडिया गेट सब कुछ लिखा हुआ है, जिसमें से कुछ चीज़ें भी अवेलेबल नहीं है क्योंकि अभी धीरे धीरे काम चल रहा है, धीरे धीरे सब कुछ ऑन हो जाएगा। पार्किंग अभी यहाँ पे हमें इतनी ज़्यादा दिखाई दे नहीं रही है, बट धीरे धीरे बहुत एरिया में यहाँ पे पार्किंग आने वाली है। इसी के अलावा भाई यहाँ पे और भी कुछ चीज़ें ऐड होने वाली है, जैसे कुछ फूड स्टॉल वगैरह स्टॉल्स आएंगे, काफ़ी पानी की व्यवस्था वगैरह सब कुछ यहाँ धीरे धीरे ऐड होगा। अभी सब कुछ तो नहीं हुआ है, फर्स्ट डे ही है आज, क्योंकि ये है वो वाला एरिया जहाँ पे स्टॉल्स वगैरह लगेंगी। पूरा मार्केट एरिया इसको तैयार करा जाएगा। देखो लिखा हुआ है NH1, NH2, NH3 की जिस तरीके से। बाकी वहाँ सामने पानी की व्यवस्था भी है, तो पानी पीते चल के। एक और बात आपको बता दूं इंडिया गेट के बारे में। यहाँ पे आप इंडिया गेट को देखोगे, यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं, तो ये सोल्जर्स के नाम है जो कि मतलब 1914 से 1921 के बीच में शहीद हुए थे। और ये सोल्जर्स वो सोल्जर्स हैं जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी के अंदर थे। ब्रिटिश इंडियन आर्मी का मतलब जब हमारे देश के अंदर अंग्रेज़ों ने हमें गुलाम करा हुआ था, तो मतलब जो वो लोग थे, ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी, तो उसी के अंदर थे वो लोग। और ये वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था ना, उसके अंदर ये लोग शहीद हुए थे। 84,000 ये लोग थे जो मतलब शहीद हुए थे, और उन्हीं के यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में शहीद हुए थे। तो ब्रिटिश इंडियन आर्मी के अंदर ये लोग थे, तब अंग्रेज़ों के हम गुलाम थे, तो उस समय की बात है। तो ये आप यहाँ पे सामने देख रहे हो ना, पूरा इसको फ्लावर्स से डेकोरेट किया गया है। बहुत मतलब क्या आर्ट है, मतलब फूलों से इसको बनाया है। ये देखो ड्रम बजा रहे हैं यहाँ पर, ये सामने मोर बनाया गया। वाओ। मैंने आपको पूरा इंडिया गेट दिखा दिया, जो भी यहाँ पे रीडेवलपमेंट हुई थी सब कुछ दिखाया जितना मुझसे हो सका। बाकी बोटिंग की अगर बात करें तो बोटिंग अभी यहाँ पे स्टार्ट नहीं है, कुछ टाइम में वो स्टार्ट हो जाएगी, तो वो भी दिखाएंगे आपको जब पॉसिबल हो पाएगा। तो यही था मतलब, और सारी इन्फॉर्मेशन नॉलेज जो कुछ भी सब कुछ मैंने आपका शेयर करा। चैनल पर अभी तक टिके हुए हो तो सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं करा है, और चैनल पर आए थे पहली बार। इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो, वहाँ पे मैं अपडेट देता रहता हूँ, कहीं जाता हूँ तो या फिर कुछ भी अपडेट होती है वहीं पर ही हम सारी बात करते हैं, तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना। तो यही था इस ब्लॉग के अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ध्यान रखिए आपसे अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।